नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों बधाई हो, अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है और यह खुशखबरी आपकी टूटी फूटी किस्मत को बदल देने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहीं तो अब आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। इतनी बड़ी आपकी कुंडली में बदलाव होंगे दोस्तों। अब आपकी तरक्की देखकर गांव घर में आपकी चर्चा होगी। अब आपकी किस्मत का ताला की चाबी जो है वह आपके हाथों में होगी। जब चाहो तब आप अपने किस्मत को चमका सकते हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि आखिर मेरा बंद किस्मत का ताला कैसे खुलेगी, लेकिन वह चाबी अब आपको मिल चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब आप अपने जीवन काल में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। अब आप सिंहासन पर बैठने वाली हो। डंकी की चोट पर आज सच सच बात कर ही रहूंगा। अगर आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो दोस्तों मुंह मांगा इनाम दूंगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे शुभ दिन साबित होगा। इन 24 घंटे की समय अवधि में आपको जो बड़े परिणाम मिलेंगे, जो बड़ी खुशखबरी मिलेगी, वह इस दुनिया में आपको पहली बार मिलेंगे। बहुत ही भाग्यशाली और खुशनसीब वाले आप हैं जो कि अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब देवों का देव और मां लक्ष्मी जी की कृपा से इन 24 घंटे के समय अवधि में इस मोहल्ले का सबसे राजा इंसान आप बनोगे, क्योंकि आप ही सफलता की चाबी आपको मिल चुका है। अब कोई चाह कर भी आपके पीछे नहीं कर सकता। जहां दोस्तों, लेकिन आपको कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना है। जिंदगी में दुख हो या फिर कैसे भी स्थिति हो, आपको वैसे विशेष बातों को ध्यान में रखना ही होगा। जब उन्हें किसी देवी देवताओं का कृपा उनको प्राप्त होता है तो वह अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे देवी देवताओं का कृपा होते हुए नहीं हो पाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें दोस्तों। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लेंगे तो दोस्तों आपको वह सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेंगे जिससे आपको लाभ ही लाभ होगा और किसी प्रकार की कोई ठोकर आपके जीवन काल में नहीं लगेगी। दोस्तों हम जानते हैं कि इस समय कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ बुरा कर रहे हैं। आपके खिलाफ कुछ लोग बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी रच रहे हैं और उनसे आप अनजान हैं। ऐसे लोग किसी का नहीं होता, अपना माँ बाप का भी नहीं होता, तो क्या आपका हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। ये लोग हमेशा एक दूसरे को परेशान करते हैं और आपको भी इन 24 घंटे के समय अवधि में इन्होंने आपको परेशान करेंगे ही करेंगे। चाहे आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचेंगे या फिर आपका नाम से कुछ जादू टोना करेंगे या फिर आपके घर पर टोना टोटका करके आपको परेशान भी कर सकते हैं। ऐसी तरह तरह की क्रिया इन्होंने जानता है और यही क्रिया करके इंसानों को इन्होंने चुप चुप कर परेशान करते रहते हैं, लेकिन इसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं हुआ है। ये दिल के बहुत करीब होते हैं। सामने अगर आ जाएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे और यह इंसान आपके सामने ही हमेशा रहते हैं। जब इसका सच्चाई एक एक करके मैं बताऊंगा तब आपको सच में यकीन होगा। फिर भी आप यकीन उतना नहीं करेंगे, लेकिन सच में आपको जिस तरह से हम परेशानी बताएंगे, अगर उसी तरह से आपको परेशानी हुआ है तो आपको यकीन कर लेना है। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप जो भी काम अच्छा करने की सोच रहे हैं वह काम अक्सर आपका बिगड़ जाता था। बहुत ऐसे कार्य आपका है जो बनते बनते असफल हो गया। कई बार आपको अचानक से बेचैनी महसूस होने लगी। कई बार रिश्तों से आपको धोखा मिल गया। रिश्तों ने आपके साथ खिलवाड़ कर दिया। यहाँ तक कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं तो ये सब सारे संकेत आपको ये दर्शा रहा है कि किसी न किसी इंसानों का नजर आपके ऊपर है। इतना ही नहीं, किसी इंसानों ने आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र विधि अपनाया है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होती होगी, क्या आखिर ऐसा इंसान कौन है? हमारे करीब है तो आखिर कौन है दोस्तों? इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसका नाम भी बताएंगे, इसका लक्षण भी बताइए। आपके सामने किस तरह से यह आपसे मिलने के लिए आते हैं। दोस्तों आज का मेरा भविष्यवाणी 100% सटीक होने जा रहा है। आज तक आपने बहुत वीडियो देख लिया,
लेकिन सच, अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं है कि आखिर आपके जीवन काल में अचानक बुरी स्थिति का निर्माण क्यों हो जाता है। अच्छी स्थिति जब हमारे जीवन काल में होते हैं तो अच्छी स्थितियों में ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा होती है। और अचानक से इंसानों के जीवन काल में बुरी स्थिति का निर्माण होना, यानी कि अचानक परेशानी जीवन काल में आ जाना, यह हमारे बुरी शक्तियों का प्रभाव कहलाता है। तो अब आपको बुरी शक्तियों के प्रभाव से कैसे बचकर रहना है? मन कर चलिए, आप अपने जीवन काल में मेहनत काफी दिनों से कर रहे हैं। आप बहुत दिनों से सफल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आपका प्रयास सफल नहीं हुआ, कोई मेहनत आपका सफल नहीं हुआ। आज तक आप जितना मेहनत किए हैं, शायद वही मेहनत कोई और किया हुआ होता तो वह आज करोड़ों में होता। लेकिन इतना मेहनत करने की बावजूद भी दोस्तों, आपके जीवन काल में बदलाव अगर नहीं हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। इस बातों पर आप अभी तक व्याख्या नहीं किए हैं, इसीलिए दोस्तों आप मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन इसका परिणाम आपको नहीं मिला है, क्योंकि आपके पीछे दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको आप दुश्मन मान सकते हैं, लेकिन आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। और वह आपके सामने से गुजर जाता है, लेकिन फिर भी आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होंगे। इस वीडियो में आपको पूरी शक्तियों से तथा पूरी प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करना है, कैसे बचाना है, क्या सावधानी बरतनी है, साथ ही साथ यह कौन इंसान है, इसका पहचान करवाएंगे। पूरी शक्तियों से बचने का हर सावधानी उपाय के साथ दूंगा। बस आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि ऐसा जानकारी हम आपकी पूरी कुंडली अध्ययन एवं गणना करने के पक्ष लेकर आते हैं, जिसमें हमें बहुत मेहनत लगता है। दिन रात हम आप सभी के लिए मेहनत करते हैं, कुंडली रिसर्च करते हैं, तब जाकर आप सभी के लिए एक वीडियो तैयार कर पाते हैं, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए और हमारा भी मेहनत सफल हो जाए। तो दोस्तों, हमारी मेहनत देखकर, हमारी माँ की भावनाओं को समझकर आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जो भी भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी की सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही राशि से जुड़ी जानकारी आप तक रोजाना सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, आपकी परेशानी का मुख्य कारण केवल और केवल यही है कि जब आप सफल होते हैं तब आपके अगल बगल की जो लोग होते हैं, उन्होंने आपकी सफलता को ऐसे मंत्र से बांध देता है कि आपका सफलता उसे कामों में कभी मिलता ही नहीं है। यहां तक कि आप प्रयास करके करके थक जाते हैं, लेकिन किसी कामों में आपको और भी सफलता नहीं मिलता। और ऐसा करने वाले आपकी पड़ोसी वाला भी कोई ना कोई है, आपके रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई है। पड़ोसी में आपका वह इंसान हो सकता है जिसको आप दोस्त मानकर चल रहे हैं, और रिश्तेदारी में आपका वह हो सकता है जिस पर आप गहरी विश्वास रखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको अपने मन में ही इस बातों का विचार करना है कि मेरा मित्र कितना है, मेरा दोस्त कितना है, और किस दिन हमारे घर हमसे वह दोस्त मिलने के लिए आते हैं। अगर प्रत्येक रविवार का दिन वह दोस्त आपके घर आपसे मिलने के लिए आते हैं और आप उनकी माँ की भावनाओं को समझ नहीं पाती हैं कि वे आखिर आपके घर किस लिए आए हैं। प्रत्येक रविवार के दिन ही क्यों यह हमसे मिलने के लिए आती है? कुछ तो गड़बड़ बात है, तभी तो यह प्रत्येक रविवार की ही दिन हमसे मिलने के लिए आते हैं। रविवार का दिन जो आपसे दोस्त के रूप में आपसे मिलने के लिए आती है, वह आपके लिए बहुत ही खतरनाक इंसान होता है। वह आपकी दोस्त नहीं, बल्कि वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो मित्र के रूप में रहकर सांप की तरह आपको डांसना चाह रहे हैं। दोस्तों, यह आपके घरों में प्रत्येक रविवार का दिन आती है और कुछ ऐसा काम करके चले जाते हैं, कुछ आपके घर में ऐसा चीज रखकर चले जाते हैं
जो एकदम तांत्रिक होता है। और ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना अगर हमारे घर में आकर भी कोई कर देगा, यानी कि बाहर में ही तंत्र मंत्र करके अपने हाथों से कुछ ऐसा चीज लेकर हमारे घर में लाकर रख देता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। और मेरे जीवन काल में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ परेशानी आने लगते हैं। ऐसा ही आपके मित्र ने आपके घर में कुछ ना कुछ टोना टोटका करके कुछ चीज ऐसा रख दिया है, जब तक वह चीज आप अपने घर से नहीं निकाल कर फेंक देंगे, तब तक दोस्तों आपके घर में कभी धन की वर्षा नहीं होगी, धन की बरकत नहीं होगी। जो भी आप पैसे कमाएंगे वह किसी न किसी पिक में बाद हमें खर्च होता रहेगा, और इसका वजह केवल आपके मित्र की वजह से हो रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि हमारे घर अगर प्रत्येक रविवार का दिन, चाहे मित्र हो या फिर कोई अनजान इंसान हो, अगर रविवार का दिन आता हो तो उसे इंसान को अपने घर से बाहर ही रखना, घर कभी अंदर नहीं आने देना। इस इंसानों से आपको कभी सलाह नहीं करना। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होती होगी कि आखिर हमारे घर में अगर जादू टोना का प्रभाव हो रहा है तो ऐसे प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करें, ऐसे परेशानी को कैसे हम दूर करें, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण और बात बता देते हैं कि आपके रिश्तेदारों में भी ऐसा कोई इंसान हो सकता है, और अक्सर वही इंसान दोस्तों आपको परेशान करते हैं। इस बात को मानो या फिर ना मानो, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे बताने का मकसद है, तो हम आप सभी को बता दे रहे हैं। अक्सर वही लोग हमारे दुश्मन बनते हैं जो हमारे नज़दीक होते हैं, जो हमारे घर आते जाते रहते हैं, जिससे हमारा संबंध कई सालों से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे इंसान अक्सर दुश्मन होते हैं, और रिश्तेदारी में भी आपका कोई इसी प्रकार का दुश्मन हो सकता है जो सालों से आपके रिश्ते के रूप में आपके घर रविवार का दिन आ रहे हैं। वैसे तो आपके रिश्तेदार आपसे कभी बुलाने पर भी आपके घर नहीं आते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से भी प्रत्येक रविवार का दिन अगर आपके घर आ जाते हैं तो दोस्तों वहां आपका रिश्ता नहीं है, बल्कि रिश्तों के नाम से आपसे जुड़ा हुआ है, और रिश्तों के नाम से वह प्रत्येक रविवार के दिन आपके घर आते हैं। कुछ ऐसा प्लान करके, कुछ ऐसा जादू टोना करके आपके घर आते हैं जो आपके घर में किसी भी जगह पर अंदर करके रख कर चला जाता है। ऐसे में आप सोचते हैं कि हमारा भाग्य ही खराब है, हमारा किस्मत ही खराब है, इसलिए मुझे धीरे धीरे परेशानी अधिक झेलना पड़ रहा है, मेरे जीवन काल में धीरे धीरे परेशानी बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप इस बात का व्याख्या नहीं करती हैं कि क्या कुछ दिन पहले मेरा जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे जीवन काल में परेशानी क्यों आ गई, जबकि अगर भगवान को यह मर्जी होता मुझे परेशान करने की तो शुरुआत में मुझे परेशान करता, बाद में मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो भगवान आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ही पड़ोसी वाला कोई परेशान कर रहा है, आपके रिश्तेदार वाला कोई परेशान कर रहा है। तो दोस्तों अब अपने जीवन काल में हो रही परेशानी को दूर कैसे करें? तांत्रिक क्रिया। अगर हमारे रिश्तों ने हमारे ऊपर किया है, हमारे मित्र ने हमारे घर में ऐसे जादू टोना कर दिया है, ऐसे तांत्रिक विधि से मेरा घर बांध दिया है, तो अब आपको ऐसे प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या करना है? एक प्रकार से दोस्तों कहानी तो आपके घर को इन सभी लोगों ने तांत्रिक क्रियों से बांध दिया है। इसी की वजह से घर में कोई खुशियां नहीं आ रही हैं, कोई आपके घर में बदलाव नहीं हो पा रहे हैं। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, और जो हमने आज की इस वीडियो में समाधान बताऊंगा, जो भी उपाय दूंगा दोस्तों, अगर आप सही सलामत से कर लेंगे तो दोस्तों आपको ना ही चाहकर कोई परेशान कर सकता है। अगर परेशान कर रहे हैं तो वह दोबारा आपको परेशान नहीं कर सकता। तो आज की इस वीडियो को आपको अंत तक देखना बहुत ही जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी की बुरी नजर लगती है तो उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। नजर दोष लगने पर जीवन में कई दिक्कतें आ जाती हैं, इससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और हर क्षेत्र में निराशा ही हासिल होती है। बुरी नजर से बचने के लिए लोग नजर उतारने के उपाय, नजर दोष के टोटके और नजर उतारने के लिए कई मंत्र का जाप करते हैं। जानते हैं बुरी नजर लगने के लक्षण और इससे बचाव के तरीके। उससे पहले बुरी नजर लगने का लक्षण बता दे रहे हैं, ध्यान से सुने। उपाय भी बताऊंगा, सावधानी भी बताऊंगा,
मंत्र भी बताऊंगा। इस वीडियो में अंत तक सिर्फ आपको बने रहना होगा। अगर किसी घर को नजर लग जाए तो उसमें क्लेश पैदा हो जाता है। घर में चोरी चकारी की घटना होती है और उस घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। घर के सदस्य किसी न किसी रोग से पीड़ित रहते हैं। बुरी नजर लगने पर घर में दरिद्रता आने लगती है। वहीं काम धंधे को नजर लग जाए तो व्यापार ठप होने लगता है। बिजनेस में लाभ की बजाय हानि होती है। व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो वह किसी बुरी संगति में फंस जाता है। उसके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अब बुरी नजर दोष उतारने के लिए क्या उपाय करना है, इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुने। जिस व्यक्ति को बुरी नजर लगे उसे पंचमुखी का हनुमान जी का लॉकेट धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नित्य पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके कंधों का सिंदूर माथे पर लगाएं। अगर कोई व्यक्ति बुरी नजर से प्रभावित है तो उसे भैरव बाबा के मंदिर से मिलने वाला काला धागा धारण करना चाहिए। इससे बुरी नजर उतर जाती है। अगर नजर दोष की वजह से बार बार धन हानि हो रही है तो लाल कपड़े में 2 कौड़ियां बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। नीचे दिए मंत्र को पढ़ते हुए बुरी नजर से पीड़ित व्यक्ति को मोर की पंख से ऊपर से नीचे तक उसे झाड़ें। नजर उतारने का मंत्र ये भी ध्यान से सुने। एयूएम नमो सत्य नाम आदेश गुरु को। एयूएम नमो नजर जहां पर पीर न जानी। बोले छल सौ अमृत वाणी। कहो नजर कहाँ ते आई, यहाँ की ठौर तो ही कौन बताई। कौन जात तेरो कहाँ धाम, किसकी बेटी का तेरो नाम। कहाँ से उड़ी कहाँ को जाया, अब ही बस कर ले तेरी माया। मेरी बात सुनो चित्त लाए, जैसा होए सुनाऊं लाए। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें से अगले 24 घंटे की आपकी संपूर्ण राशिफल के बारे में बात करेंगे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेंगे और कौन सा क्षेत्र में आपको कार्य करने से बचने होंगे। आपके घर की माहौल में, पारिवारिक जीवन में आपकी प्रत्येक क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव होंगे, क्या आपके लिए खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज आपको किसी लड़ाई झगड़े से दूर रहने की आवश्यकता है। आपके आपसी रिश्ते टूटने की कगार पर आ सकते हैं। जो लोग प्रेम जीवन जी रहे हैं उन्हें अपने साथी के साथ रिश्ते में प्रेम को बरकरार रखना होगा, तभी एक दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बेहतर हो सके। कार्य क्षेत्र में आपको महिला मित्रों का सहयोग तो पूरा मिलेगा, लेकिन विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आप तरक्की के राह पर आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा। आपको यदि काम में कुछ अवरोध आ रहे थे तो वह भी दूर होंगे। आप एक बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। यदि आपके परिवार में वरिष्ठ सदस्य आपको कोई सलाह दें तो आप उस पर अमल अवश्य करें। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे और आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। आज का दिन आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। आप अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से किसी बात को लेकर जिद न करें, नहीं तो उन्हें आपकी बात बुरी लग सकती है। किसी कानूनी मामले में आप सावधानी न बरतें। लेन देन से संबंधित यदि कोई समस्या आपको घेरे हुए है तो वह भी दूर होगी। आपको कुछ अप्रत्याशित लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। आज योजनाबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ाएं। आज का दिन आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता लेकर आने वाला है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और किसी संपत्ति से संबंधित मामले में आपको जीत मिल सकती है। आपको शीघ्रता में कोई निर्णय नहीं लेना है। प्रियजनों से आपकी करीबियां बढ़ेगी। व्यवसाय कर रहे लोग किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे तो वह आपके उस भरोसे को तोड़ सकता है। आपके आकर्षण को देखकर आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आज का दिन आर्थिक मामलों में कमजोर रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी
लेकिन घबराएं नहीं। आपको अपने कुछ गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वह आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यदि आपने आज कोई आवश्यक बात किसी बाहरी व्यक्ति से साझा की तो वे उसे लीक कर सकता है। व्यवसाय में आप कुछ नए उपकरणों को भी शामिल कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आप अपने मन से आज किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। जीवन साथी से आज किसी छोटी बात पर नोक झोंक हो सकती है। आसपास में हो रहे विवाद में न पड़ डिड्डियां। कार्य क्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिलने से आपको प्रसन्नता बनी रहेगी। बिजनेस कर रहे लोग यदि आज किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो उन्हें अभी कुछ समय के लिए रुकना बेहतर रहेगा। आपका कोई काम आज आपके लिए सिरदर्द बन सकता है, इसीलिए उसमें भी ना बरतें। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। व्यावसायिक मामलों में दिन उत्तम रहेगा। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से आज आप प्रसन्न रहेंगे। किसी लेन देन से संबंधित मामला आपका सुलझता दिख रहा है। आपको अपनी वाणी व व्यवहार में मधुरता बनाए रखनी होगी। माता पिता की सेवा में भी आप दिन का काफी कुछ समय व्यतीत करेंगे। आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपके कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, लेकिन आपकी कोई जानकारी आज परिवार का कोई सदस्य लीक कर सकता है। आप व्यवसाय में अच्छा धन लाभ होने के कारण जिद व इनकार न करें, नहीं तो इससे आपको कोई समस्या आ सकती है। घर में सुख सुविधाओं में आज वृद्धि होगी। आप किसी परिजन की सलाह पर पूरा ध्यान दें। किसी नए काम की शुरुआत करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाईचारे की भावना को बल मिलेगा। आप मित्रों के साथ मौज मस्ती करते नजर आएंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य का रिटायरमेंट होने से किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन होगा। सामाजिक कार्यों में आप पूरी सूझबूझ दिखाएं, नहीं तो कोई आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर सकता है। आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्य में भाग लेने के लिए रहेगा। आपकी किसी मन की इच्छा की पूर्ति होने से आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आपके अंदर प्रसन्नता बनी रहेगी। रचनात्मक कार्यों में भी आपकी पूरी रुचि दिखेगी। आप किसी भजन, कीर्तन व पूजा पाठ आदि का आयोजन करा सकते हैं, जिससे सकारात्मकता बनी रहेगी। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट हाथ लग सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा दिखाकर लोगों को हैरान कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप अपने व्यवहार से आज अपने चारों ओर के वातावरण में खुशहाली लेकर आएंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। दूसरों के भावनाओं का सम्मान करें। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपको किसी समझौते पर हस्ताक्षर बहुत ही सावधानी से करने होंगे। आपको जीवन साथी से रिश्तों में चल रही अनबन दूर होगी और दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा और संतान की तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस में कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं। आपको अपने मन की किसी इच्छा को लेकर आपके पिताजी से बातचीत करनी होगी, जिसे वह पूरी अवश्य करेंगे। आप परिवार के बड़ों से सलाह मशवरा अवश्य करें। आपको अपने घर में कुछ बदलाव करने का मन करेगा, जिससे आपका घर और खूबसूरत लगेगा। आपकी वाणी व व्यवहार से लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों से झूठ नहीं बोलनी है। किसी अनुभवी और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से मुलाकात आपकी विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। किसी सहयोगी के मुश्किल समय में उसकी मदद करना आपको खुशी प्रदान करेगा। युवाओं को अपने करियर को लेकर कोई खुशखबरी मिलने वाली है। कोई अप्रिय समाचार मिलने से तनाव और भय जैसी स्थिति रह सकती है। कुछ समय मेडिटेशन में व्यतीत करें, इससे सकारात्मकता आएगी।
साथ ही व्यर्थ की गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें और मस्त रहें। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें और एक दूसरे पर निर्भर रहने की बजाय अपना भरपूर योगदान दें। कोई नया काम शुरू करने के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। पारिवारिक सदस्य मिलजुल कर बैठेंगे और अपने विचार साझा करेंगे। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा। आज गर्मी और पोल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन होने की आशंका है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज आपके लिए समय अनुकूल है। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। कोई खास समाचार मिलने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। आप जिस काम को ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। धर्म कर्म और समाज सेवा संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपके बनते कार्यों में अक्सर रुकावटें आने का कारण आपका उतावलापन और गुस्सा ही है। आज मामा पक्ष से वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। ये समय अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ज्यादा ध्यान देने का है। कार्यस्थल पर कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। निवेश संबंधी फैसला लेने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य करें। नौकरी में कुछ नए और अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। किसी विपरीत लिंग के मित्र से मुलाकात होगी। पुरानी यादें ताज़ा होंगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। अपनी दिनचर्या और खान पान संतुलित रखें। गैस और एसिडिटी जैसी हल्की फुल्की समस्याएं हो सकती हैं।